मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब के गेंदबाज भी बरसे, आरसीबी के बल्लेबाजों ने टेके घुटने रन बनाने के लिए भी तरसे। जी हां, आरसीबी जो अपना तीसरा मुकाबला हार चुकी है और तीनों के तीनों मुकाबले अपने घर में हारे हैं। अब कहावत है कि अपने घर में तो सियार भी शेर की तरह खेलता है, अपने घर में तो लोमड़ी भी शेर हो जाते हैं, बाहर में शेर बन के दिखाए तो। लेकिन आरसीबी के साथ बिल्कुल उल्टा है, बाहर में तो शेर की तरह खेलती है, लेकिन अपने घर में आने के बाद भीगी बिल्ली बन जाती है। और तीनों के तीनों मुकाबले अपने घर में हार चुकी है आरसीबी। 7 मुकाबले खेले हैं, 4 मैच उन्होंने जीते हैं और चारों के चारों बाहर में जाकर जीते हैं। मुंबई में जाकर जीते हैं, चेन्नई में जाकर जीते हैं, कलकत्ता में जाकर जीते हैं, लेकिन अपने घर में तीनों के तीनों मुकाबले हार गए हैं। अब अपने घर में जब आप हार रहे हैं तो आपको आगे चल करके परेशानी उठानी पड़ेगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज का मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी के बीच समय पर शुरू नहीं हो पाया क्योंकि बारिश जबरदस्त हो रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश छूटी वैसे ही आधे घंटे के भीतर खेल स्टार्ट हो गया। और बेंगलोर का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसी के लिए जाना जाता है। 9:05 पर बारिश छूटती है, 9:30 पर टॉस हो जाता है और 9:45 पर गेम शुरू हो जाता है। 14 ओवर का मुकाबला हुआ, पूरे के पूरे 20 ओवर का मुकाबला नहीं खेला गया क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा बारिश हो चुकी थी और नियम ये कहता है कि अगर 1 घंटे से ज्यादा बारिश किसी भी खेल में होगा तो वहां से ओवर कटना शुरू हो जाएगा। तो वही 14-14 ओवर का मुकाबला दोनों तरफ से खेलने को मिला, दोनों टीम की तरफ से। पंजाब की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया और इस पिच पर और जब छोटा मुकाबला होता है तो वहां पर टॉस बहुत ज्यादा मायने रखता है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टॉस उन्होंने जीत लिया और फिर से आरसीबी की टीम को मात्र 95 रनों पर बुक कर दिया। 2 मुकाबले से लगातार किसी भी टीम को 95 रनों से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दी है पंजाब की टीम। पिछला मुकाबला में मात्र 111 रन बनाई थी और केकेआर को 95 पर बुक कर दी थी। आज पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम को 95 पर बुक कर दिया है। हालांकि आरसीबी की टीम तो खैर 50 के भीतर ही 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी टीम डेविड की, जिन्होंने अकेले दम पर टीम को 14 ओवर में 95 रनों तक का स्कोर पहुंचाया और अंतिम ओवर में 22 रन जड़ करके अपना 50 भी जड़ा और अपने कैरियर का पहला 50 जड़ा है आईपीएल का और आरसीबी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। विराट कोहली फील्ड शॉट पारी की शुरुआत करने आते हैं, फील्ड शॉट 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। विराट कोहली मात्र 1 रन बनाकर आउट होते हैं और दुनिया कितना गोल है दोस्तों। देखिए कि जब विराट कोहली पहला बार आईपीएल में अपना इनिंग शुरुआत किए थे, डेब्यू किए थे इसी ग्राउंड पर 18 अप्रैल 2008 को और आज 18 अप्रैल 2025 मतलब 17 सालों के बाद आज भी 1 रन बनाए हैं और उस दिन भी 1 रन बनाए थे। क्या कोइंसिडेंस है यार। तो विराट कोहली साहब भी आज नहीं चले हैं और किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा रन नहीं बनाया गया। मात्र 2 बल्लेबाज आरसीबी की तरफ से जो डबल डिजिट में पहुंच पाए हैं, एक आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार साहब ने 23 रन बनाया है और एक टीम डेविड जो कि 50 रन 26 गेंदों में बनाए हैं। मुकाबला ऐसा लग रहा था कि ये पर्थ के पिच पर हो रहा है क्योंकि बॉल इतना उछाल ले रहा था और जितने भी बल्लेबाज अगर आउट हुए हैं, चाहे वो पंजाब किंग्स के हो चाहे वो आरसीबी के हो, सभी उछाल लेती हुई बॉल पर ही आउट हो रहे थे। बॉल उम्मीद से ज्यादा उछल रहा था और इसका कारण यह था कि ज्यादा देर तक पिच को ढक कर रखा गया था कवर से, बारिश हो रही थी, पिच में ना हवा लगा है ना धूप लगा है, उसी के कारण बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो रहा था। स्पिनर को भी मदद था। पंजाब की तरफ से सभी गेंदबाजों ने विकेट हासिल किया है। यजुवेंद्र चहल तो पिछला मैच में जो फॉर्म पकड़ा है वो आज भी जारी रखा है। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिया है। अब एक तो इस पिच पर ऐसे ही उछाल थे और उसमें मार्को जॉनसन का लंबाई जो कि बाउंसर गेंद पर उन्होंने भी 2 विकेट हासिल किया है। हरप्रीत बरार आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने भी 2 विकेट हासिल किया है। लेकिन 96 रनों का टारगेट था पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन पंजाब किंग्स का जो एक बात इंटेंट नजर आया है, कुछ मैच से हम रीड कर रहे हैं कि पंजाब किंग्स का विकेट भले गिरे तो गिरे, रन रेट डजंट मैटर कितना का लेना है नहीं लेना है, हम आपको पॉजिटिव क्रिकेट के साथ साथ इंटेंट मारने वाला ही रखेंगे, नहीं हम रोक कर खेलना ही नहीं जानते हैं। पहला विकेट प्रभ सिमरन सिंह का गिरता है पंजाब की तरफ से, उस समय उस ओवर में 10 रन बन चुके थे भुवनेश्वर के, फिर भी वो बड़ा शॉट खेलने गए हैं और उछाल लेते हुए गेंद पर आउट हुए हैं। प्रियांश आर्या के साथ भी यही हुआ है, 9 रन उस ओवर में ऑलरेडी बन चुके थे, फिर भी छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए हैं। श्रेयस अय्यर का भी वही इंटेंट था।
15 बॉल पर 15 रन जीत के लिए था। शशांक सिंह का भी वही इंटेंट था। नेहाल वडेरा जो कि शानदार कैमियो खेले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी पंजाब किंग्स के लिए। नेहाल वडेरा को तो शुरुआती 4 गेंद तक हवा नहीं लगा है सुयश शर्मा का, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही पंजाब की जीत का नींव रखा है। नहीं तो मैच इतना पर भी थ्रिल हो गया था, थ्रिल हो चुका था और मैच में रोमांच आई थी। ऐसा नहीं था कि आसानी से पंजाब किंग्स जीत गई है। अगर वो नेहाल वडेरा के पारी नहीं आती और तेज तर्रार पारी आई है, पंजाब किंग्स मुकाबले में फंस सकती थी। और पंजाब किंग्स मुकाबला खेले और थ्रिल नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 245 रन बनाने के बाद भी एक तरफा मुकाबला हारती है, 111 रन बनाने के बाद भी मैच जीतती है और 96 रन पर भी मैच रोमांच करती है। ये पंजाब किंग्स की टीम है। वही आरसीबी के लिए मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि आरसीबी की टीम अपने घर में मुकाबला हार रही है। हालांकि पंजाब किंग्स के सामने परसों फिर मुकाबला खेलना है, लेकिन वो चंडीगढ़ में खेलना है। अब विराट कोहली साहब इससे पहले जो 3 मुकाबले खेले थे पंजाब के खिलाफ, वो तीनों में 50 प्लस स्कोर जड़े थे और तीनों में मैन ऑफ द मैच हुआ था और तीनों मुकाबले आरसीबी जीती थी। लेकिन आरसीबी का ये तीसरा हार इस सीजन का हो गया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 10 अंकों पर पहुंच गई है पंजाब की टीम्स और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर दिल्ली के साथ जाकर के खड़ी हो गई है। अब मात्र 3 मुकाबले जीतने हैं पंजाब को और प्लेऑफ का रास्ता उनका क्लियर हो चुका है। वही 8 अंकों पर आरसीबी की टीम थी। मुकाबला हारने के बाद अब उनके लिए मुश्किल थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन जोश हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी रहती है और पंजाब किंग्स को इस मुकाबले में भी 12 ओवर तक खेलने को मजबूर करते हैं और मुकाबला को आसान नहीं होने देते हैं। ये पता नहीं इंडियन सॉइल पर पर्थ वाली सॉइल विकेट कहां से आ गई है। उछाल ले रहा है बॉल, स्पिन हो रहा है। कल आपने देखा होगा वानखेड़े के स्टेडियम में, आज आपने चिन्ना स्वामी में देख लिया, जहां पर 2-2 250 रन सेफ नहीं है, वहां 96 और 95 रनों पर मैच फाइट हो जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो आईपीएल वाले चेंज जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला देर से ही सही लेकिन हुआ तो जरूर। दर्शकों को मजा आया, लेकिन आरसीबी फैंस नाराज होंगे आज के मुकाबले से, क्योंकि उनको इस मुकाबले को जीतना चाहिए था। हालांकि टॉस आज के मुकाबले में मायने रखा है, क्योंकि अगर आप 14 ओवर 12 ओवर का मुकाबला खेलते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको टारगेट पता नहीं होता है कि हमको कितना टारगेट सेट करना है, और उसी में आपका पिच बदल जाए तो और परेशानी हो सकती है। वही आरसीबी के साथ हुआ है। अगर आरसीबी दूसरी बल्लेबाजी आज शायद करती तो शायद पंजाब किंग्स को मात दे सकती थी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आरसीबी कहां मुकाबले जीतने से चूक गई, पंजाब की टीम क्वालिफाई कर रही है प्लेऑफ में इस साल या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।